प्रणाम। मैं छवि, योगा विद छवि में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक आजकल जो ज़्यादातर प्रचलन में है बीमारी माइग्रेन, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। पहले मैं उसके सिम्टम्स बताऊंगी, फिर उसकी जो क्यों होता है उसको बताऊंगी, और उसके बाद उसके जो योग से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो ये माइग्रेन बीमारी है, ये मस्तिष्क की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल ये बीमारी है, और यही एक गंभीर बीमारी है। इसमें जो इंसान होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है जब भी इसका अटैक पड़ता है। तो जब इसका अटैक पड़ता है तो ये 4 घंटे से लेकर और 72 घंटे तक इसका असर रहता है। ये मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं, जब ये पड़ता है तो इस 4 घंटे भी रह सकता है, उससे ज्यादा भी, और ये कम से कम 72 घंटे तक ये दर्द रह सकता है। तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो इंसान के एक आधे सर में दर्द या कभी कभी पूरे सर में दर्द, इंसान अनकंफर्ट होता है, इसमें असहज महसूस करता है, और उसको किसी भी तेज चीज रोशनी से उसको बहुत चिड़चिड़ापन होता है। अगर उसको इसके सामने कान में तेज आवाज पड़ जाए उस टाइम, जिस टाइम उसको ये अटैक पड़ता है, तो उसको उसको बहुत गुस्सा आता है, और उसका जो है बिल्कुल जो नर्वस सिस्टम है बिल्कुल बेकार हो जाता है, और उसको कुछ महसूस नहीं होता कि वो क्या करे। इतना असहनीय दर्द होता है इसमें, कंपन की तरह ये दर्द होता है, जैसे कंपन होता है ना उसकी तरह दर्द होता है। किसी किसी को ये घंटी घंटी की तरह धड़क धड़क धक 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 की तरह सिर में दर्द इस तरह से होता है, जैसे धक 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 कर रहा हो। तो यही बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसके जो कारण होते हैं वो ज्यादातर होते हैं कि स्ट्रेस, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज को, तो धीरे 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 स्ट्रेस का असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, तो इससे भी ये समस्या हो जाती है। दूसरी समस्या, हमारे उचित खान पान हम उचित खान पान नहीं कर पाते, उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है, जिससे हम ज्यादा तला भुना चीज, अनियमित मतलब जो खाने का टाइम है उस पर नहीं खाते, किसी भी टाइम खाना खाते हैं, खाने का कोई टाइम नहीं, उससे भी ये समस्या हो जाती है। और ये जैसे बढ़ती उम्र में जो लेडीज होती हैं उनको मेनोपॉज होता है, उसमें भी समस्या हो जाती है। जैसे बच्चों को, मतलब किसी भी को भी, नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं, लड़कियां, उनको अगर जब पीरियड्स होते हैं तब भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सबसे जो बड़ा कारण है ये स्ट्रेस ही है इसका कारण, जो आजकल के माहौल में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और दवाइयों से भी दवाई लेने के बाद भी इसका अटैक बढ़ता ही है, इतना आराम इसमें मिलता नहीं है। लेकिन जब हम योग के द्वारा इसको हम सही करने की कोशिश करेंगे, दवाई तो लेते ही रहेंगे क्योंकि बहुत जटिल समस्या है, उसके बाद अगर हम योग करेंगे, इसके जो योग से के बेनिफिट होंगे, जब हमारे बॉडी पर असर करेंगे, तो ये धीरे धीरे ये समस्या हल हो सकती है। तो इसमें कौन कौन से व्यायाम इसमें है? व्यायाम, आसन है, और इसमें प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें व्यायाम तो 2 हैं, जैसे कि शवासन और बालासन। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, अगर हम रेगुलर इनको करते हैं तो ये इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, और जो हमारा माइग्रेन की जो समस्या है वो धीरे 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 अगर हम रेगुलर करते जाएंगे तो उससे हमारा समाधान मिल सकता है। तो आइए आज मैं आपको आसन करके दिखाती हूँ, दोनों आसन, और उसके बाद प्राणायाम। आइए अब आते हैं बालासन की तरफ। एक एक पैर को मोड़कर पहले वज्रासन में आए, और फिर अपने घुटनों को थोड़ा खोल लें, और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं और हाथों को खींचें, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ आएं, और अपना माथा आसन से लगा दें और रिलैक्स करें। ये होता है बालासन। अब होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए
और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आएं और वापस फिर वज्रासन में आ जाएं। तो अब दूसरा आसन है शवासन। ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप रोज अगर इसको करते हैं 5 मिनट या जितना भी आपकी क्षमता के अनुसार अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो क्या करना है, आसन पर लेट जाना है सीधा और अपने पूरे शरीर को आसन पर लगा देना है, हथेली आसमान की तरफ और दोनों पंजे साइड से झुके हुए, और शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दिमाग जो है वो हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। सांस लें, सांस छोड़ें, दिमाग अपने सांसों पर ध्यान लगाएं। शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। देखें हमारी सांस किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है, उसको देखें। सांसों से हटकर अब आए अपने मस्तिष्क पर। अपने मस्तिष्क को देखें, देखें कौन से विचार आ रहे हैं और कौन से विचार जा रहे हैं। अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और जो नेगेटिव विचार हैं उनको त्याग दें, उनको हटा दें और पॉजिटिव सोचें। कोई भी पॉजिटिव विचार अपने मन में लाएं और उसको देखें और उसको सोच सोच कर अपने मन को रिलैक्स करें, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। रिवर्स काउंटिंग करेंगे हम, इससे हमारे मस्तिष्क बहुत ही मजबूत हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही दृढ़ हो जाता है इससे। तो रिवर्स काउंटिंग करेंगे 100 से 50 तक। शुरू करें। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 87, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 and 50। कुछ क्षण ऐसे ही रुकें, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। संकल्प करें जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है उसको हम जैसा उन्होंने दिया है, स्वस्थ शरीर दिया था हमको, हमने अपनी गलतियों से उसको खराब कर लिया है, लेकिन हम अब योग के द्वारा अपने शरीर को ठीक करेंगे।
अब पॉजिटिव फील करें कि कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई पेन नहीं है। अपनी बॉडी को बहुत हल्का महसूस कराएं। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें और मन ही मन ओम का उच्चारण करें। आए वापस और अपने हाथों को हिलाएं, अपने पैरों को, और अपनी पूरी बॉडी में मूवमेंट लेकर आए और रिलैक्स महसूस करें। आपका माइंड बहुत हल्का हो गया है, आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। इस योग के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, अपने आप को धन्यवाद करें, क्योंकि हमने योग किया है। योग के द्वारा हम अपने आप को ठीक करेंगे। आए वापस, सीधी करवट लेते हुए आ जाए वापस। ये है शवासन। इससे हमारे जो माइंड को बहुत ही रिलैक्स मिलता है। और अगर हम ये रोज करते हैं 5 मिनट 7 मिनट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, तो आपको बहुत इस बीमारी में आराम मिलेगा। तो ये रहे मेरे अब है प्राणायाम। तो प्राणायाम आप जानते ही होंगे, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया प्राणायाम है हमारे माइग्रेन के लिए। तो क्या करना है, मैं आपको एक आवृत्ति बता देती हूँ, उसके बाद अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उल्टे हाथ को ज्ञान मुद्रा में और सीधे हाथ को प्रणव मुद्रा में, और अपनी राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से 2 बार सांस लेना है। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से 4 बार छोड़ना है। 1 सेकंड रुकने के बाद राइट से ही 2 बार सांस लेना है। राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से 4 बार छोड़ दें। ये आवृत्ति आपको बढ़ाते रहना है जितनी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 बार सांस सांसों की हमें 2 बार ही लेना है और 4 बार छोड़ना। ये हमारी सांसों का रेशो होना चाहिए। और सांस लेंगे कम और छोड़ेंगे ज्यादा, जो मैंने आपको बताया है। तो इससे क्या होता है, अगर हम रेशो 2 का रखेंगे तो हमें सांस लेने और छोड़ने में आसानी रहेगी, और हमें ये पता होगा कि हम कितना सांस ले रहे हैं और कितना सांस छोड़ रहे हैं। इसीलिए 2 बार सांस लें और 4 बार छोड़ें, इसका रेशो होना चाहिए, तब आप परफेक्ट करेंगे अनुलोम विलोम। इससे हमारे तंत्रिका तंत्र बिल्कुल संतुलित हो जाता है। अब है भ्रामरी। भ्रामरी से तो हमें बहुत अच्छी नींद भी आती है, और हमारा जो मस्तिष्क है बिल्कुल शांत हो जाता है, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो पूरी जॉइंट है वहां तक, उसमें बहुत अच्छा हमें आराम मिलता है, उसको बहुत रिलैक्स मिलता है हमारी रीढ़ की हड्डी को इससे। तो क्या करेंगे, षणमुखी मुद्रा बनाएंगे, कानों को बंद करेंगे। पहली दोनों उंगलियां आईब्रोज के ऊपर, दूसरी दोनों उंगलियां आंख के ऊपर, तीसरी दोनों उंगलियां नाक के साइड में, और चौथी दोनों उंगलियां लिप्स के साइड में। इस तरह से मुद्रा बनानी है और सांस भरना है। नाक बंद नहीं रहेगी, मुंह बंद रहेगा और कान बंद रहेंगे, आंखें नाक खुली रहेगी। तो नाक से सांस भरेंगे और जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरह से करेंगे। आप देखें मुझको। फिर अगर आपको दोबारा सांस छूट रही है तो आप दोबारा सांस भरें नाक से और दोबारा ये शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपको 3 बार या 5 बार, जितनी आपकी पहले शुरुआत में कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें, लेकिन रेगुलर करेंगे तो ही आराम मिलेगा। तो मैंने आपको आसन भी बता दिए इसके लिए, और आपको प्राणायाम भी बता दिए। आप अगर ये रेगुलर करेंगे तो आपके माइग्रेन में बहुत आराम मिलेगा।
मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो आपको क्या करना है, पुदीना लेना है, पुदीना को अच्छे से पीस लेना है, कूट लेना है, जितना भी आप ले सकें, और उसका अर्क निकालना है 1 या 2 चम्मच, जितना भी निकल जाए। और उसका जब अर्क निकल जाए तो उसको आधे गिलास में डालकर उसको खाली पेट आपको पी लेना है। हो सके तो शाम को भी ये कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका जो स्किन प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारे जो खान पान हमने किया है, जो खाना जैसे विरुद्ध आहार जो हमने खाया पिया है, तो उसकी वजह से जो हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम, जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बहुत उसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं, वो एक तरह से डैमेज ही हो जाता है। तो आप उसको रिन्यू करने के लिए पुदीना बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, उसको आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए और रेगुलर करना है कम से कम 30 दिन तक। फिर आप देखेंगे आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम होगी वो आपको सॉल्व हो जाएगी। तो आइए अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। प्रणाम।